दोस्तों, रामचरितमानस बालकांड चल रहा था, लेकिन इधर कुछ भक्तजनों का कथन है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो अधिकांशतः गरीब क्यों होते हैं। दोस्तों, वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही शंकर हैं, सभी देवताओं में भी उन्हीं का निवास है, वो नारायण है। नारायण के सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। कण कण में, चेतन में, अचेतन में, हर जगह उस प्रभु की ही लीला है। लेकिन प्रभु अपने भक्तों को संसार रूपी माया में डालकर छोड़ देते हैं। तुम माया से बाहर आओ, मैं तुझे अपना लूंगा। लेकिन प्रभु की माया इतनी विशाल, इतनी मोहक, इतनी आकर्षक है कि बड़े बड़े संत, जोगी, ऋषि, मुनि, ध्यानी, ज्ञानी, विज्ञानी सारे इसमें डूब जाते हैं। इससे पार पाना बड़ा जटिल ही नहीं, असंभव है। जब तक प्रभु की असीम कृपा नहीं प्राप्त होती है, तब तक भक्त इस माया की नगरी से लाख कोशिश करने के बावजूद भी बाहर नहीं निकल सकता है। इसीलिए भक्त गणों को भगवान का कोई भी नाम, चाहे कृष्ण हो, राम हो, शंकर हो, गोविंद हो, गोपाल हो, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान असीम है, असीम उनकी लीला है। उनकी सारी लीलाओं का ना कोई दर्शन किया है और न कर सकता है। भगवान की जिस पर जितनी कृपा होती है उसको उतना अपना स्वरूप दिखा देते हैं, और उसी भगवान की जब कृपा होती है तभी भगवान की माया से, चाहे वो सांसारिक माया हो या महामाया ईश्वरीय माया हो, इन दो मायाओं के घेरे से तभी मनुष्य बाहर निकल सकता है जब भगवान की कृपा होती है। और भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही, सांसारिक माया से दूर करने के लिए गरीबी ही नहीं देते हैं, पीड़ा देते हैं, बहुत ही संसार के सारे कष्टों की परीक्षा लेते हैं। सारे कष्ट देकर अपने भक्त की सच्ची भक्ति की परीक्षा लेते हैं, और भक्त जब उस परीक्षा में पास हो जाता है तो भगवान उसको गले लगा लेते हैं। लेकिन जो भक्त व्यथा से भर जाता है और इस माया नगरी से बाहर नहीं निकल पाता, प्रभु का स्मरण भी बार बार नहीं हो पाता है, और तब भक्त टेर सुनाता है, अपनी दारुण दशा प्रभु के समक्ष रखता है, और तब प्रभु उसकी एक करुण पुकार पर दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। भक्त कहता है कि अब की देर काहे कियो नंद लाला, अरे बड़ो देर भयो नंद लाला, मुरली मनोहर वाला रे, बड़ी देर भयो नंद लाला, बड़ी देर भयो नंद लाला, मुरली मनोहर वाला। मीरा की एक टेर पर, गज की एक पुकार पर भगवान दौड़े चले आए। हमारी पुकार हे प्रभु सुनकर चले आओ। द्रौपदी की एक पुकार पर तुम चले आए थे। सभा के बीच जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी गर्वान में थी, मेरे महाबाहु पति मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन पतियों से जब भरोसा टूट गया, कृपाचार्य रक्षा करेंगे, धर्म के पालन करने वाले भीष्म पितामह मेरी रक्षा करेंगे,
मर्यादा की नींव को रखने वाले द्रोणाचार्य मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन सारे दुर्योधन के ऋणी होने के कारण जब सर झुका लिए तो लाखों लाज हमारी। हे नटवर गिरवरधारी। द्रौपदी जैसे ही करुण पुकार करती है, भगवान मुस्कुराते हैं। द्रौपदी अपने एक हाथ से आंचल को पकड़े हुई थी। अरे अपना बिल्कुल भरोसा छोड़ दो। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। इस संसार ही नहीं, ब्रह्मांड की जितनी भी रचना है सब प्रभु की है, और प्रभु ने ही मुझे और सारे संसार को दिया है। और प्रभु के चरणों में अगर कुछ अपने शरीर को भी अर्पित करता हूं तो कहां कुछ अर्पित करता हूं, वो तो प्रभु का ही दिया हुआ था, और फिर प्रभु का दिया हुआ ही वस्तु प्रभु को लौटा रहा हूं। भक्त के पास कहां कुछ अपना है जो भगवान के चरणों में रख सकता है। अगर भक्त का कुछ है तो वह गहरा प्रेम है, और गहरे प्रेम से जिस दिन परम पवित्र होकर आत्मा से अगर प्रभु को पुकार कर दे तो प्रभु दूर नहीं बैठे हुए हैं, प्रभु तेरे अंतःकरण में बैठे हुए हैं। खुद और खुदा में बहुत ज्यादा की दूरी नहीं है, मात्र द पर आकार की आवश्यकता है। जो खुद हो वही तो तुम खुदा हो, जो जीव हो वही तो तुम ईश्वर हो। अरे तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हे मानव, हे महामहिम, सभी प्राणियों में उत्तम शरीर धारण करने वाले महामानव, आप ईश्वर के अंश हो। और इसका यही प्रमाण है कि ईश्वर अविनाशी हैं, ईश्वर अनंत हैं, ईश्वर अभेद हैं, ईश्वर अछेद हैं। और तुम भी उसी के अंश होने के कारण तुम भी अभेद हो, तुम भी अछेद हो। तुम निर्भीक होकर रहो, हम ईश्वर के हैं और ईश्वर अभेद और अछेद हैं, तो हम भी अभेद और अछेद हैं। डंके की चोट पर तुम कह दो कि मैं मरने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मरने के लिए तो मेरा शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ मेरा था ही नहीं, ये तो एक माया का आवरण था, उसको मैं त्यागने के लिए हर पल तैयार हूं। मैं तो भगवान के चरण कमलों की रज धूल पाने के लिए बेचैन हूं, भगवान के चरण कमलों की रज धूल पाने के लिए बेचैन हूं। उस दिन प्रभु तुझे कण कण में दिखाई पड़ेंगे, प्रभु तुझे कण कण में दिखाई पड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही, फिर हम अगले दिन रामचरितमानस का शेष भाग